स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आपके साथ आज हमारे कई गेस्ट भी मौजूद रहेंगे और हम आपको आज एक गंभीर मुद्दे पर क्या है उपाय, किस तरह से करें अपनी सुरक्षा, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। आज हेल्दी इंडिया में बात होगी लिवर की। लिवर जिसे जिगर भी कहा जाता है और इसको लेकर हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो स्टूडियो में जुड़ेंगे, उनसे तारुफ आपका जरूर कराऊंगी। लेकिन आज लिवर को लेकर चर्चा होगी कि आखिर लिवर से संबंधित क्या बीमारियां हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाए और साथ ही आप कैसे रह सकते हैं सावधान, अपनों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजकल हर व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। ये परेशानी लिवर में गड़बड़ी के अनुसार भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लिवर की समस्याओं की वजह से कई देशों में लोगों की मौत तक हो रही है। इस लिहाज से भारत 10वें स्थान पर है। हर साल देश में लिवर सिरोसिस के 10 लाख नए मामलों का निदान किया जाता है। इस तरह से साल दर साल भारत में लिवर की समस्याओं से होने वाली मौत के मामलों में इजाफा हो रहा है। आपको लिवर की खासियत के विषय में बताते हैं। लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये 500 क्रियाओं को संचालित करता है। शरीर का 30% खून की आपूर्ति करता है। 13,000 तरह के रसायनों का उत्पादन भी करता है। साथ ही ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। शरीर में हार्मोन्स को बनाता और तोड़ता है। इसके अलावा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में अहम भूमिका अदा करता है। शरीर में इतने महत्वपूर्ण काम करने वाले लिवर को कई बार हमारे खराब खान पान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब हम अपने खान पान का ख्याल नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से लिवर खराब हो जाता है। लिवर की बीमारियों की अगर बात करें तो फैटी लिवर में सूजन आना और इन्फेक्शन होना शामिल है। और इन बीमारियों की मुख्य वजह है ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन, बाहर का खाना और शराब का सेवन। अगर आपका लिवर खराब है तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। मुंह से बदबू आना, आंखों के नीचे काले धब्बे, पेट में हमेशा दर्द, भोजन पचने में दिक्कत होना, त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ना, पेशाब या मल गहरे रंग का होना। अगर पाचन तंत्र में खराबी हो या लिवर पर फैट जमा हो या फिर आपके लिवर का आकार बड़ा हो गया हो तो आपको दिक्कत पेश आएगी। कई सूरतों में तो पानी तक हजम नहीं होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, स्टूडियो में फिलहाल हमारे साथ आज लिवर से संबंधित हर परेशानी पर चर्चा करने के लिए कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तरुण चौहान, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर संघमित्रा दास जो कि आयुर्वेद आचार्य हैं। आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी और साथ ही हमारे साथ अंकित जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ इंडिया पर। तरुण जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जब हम बात लिवर की करते हैं तो लिवर हमारे बॉडी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके बिना आप यूं कहिए कि जीवन चल पाना या फिर आपके बॉडी का फंक्शन कर पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज लिवर से संबंधित परेशानियों के बारे में ही जानेंगे आपसे। लिवर जी, आपने बिल्कुल ये सही बात कही कि लिवर के बिना मानव शरीर का अच्छे तरीके से चल पाना बिल्कुल असंभव है। लिवर एक 1.5 किलोग्राम का एक ऑर्गन होता है जिसमें सिर्फ पित्त पैदा करना, खाना पचाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। शरीर की इम्यूनिटी, शुगर को मेटाबोलाइज करना, शरीर में चर्बी का बैलेंस मेंटेन करना, ये सब लिवर के ही फंक्शन माने जाते हैं। और जो खाना पचाने में जो इसका रोल है उसको किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। इसमें जो पित्त प्रोड्यूस होता है, इसमें जो खाने के पचाने के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से ही हमारे शरीर में फैट का, प्रोटीन्स का प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है, जिससे कि हमारे शरीर में मांसपेशियां और उनका फंक्शन सुचारू रूप से चलता है। खून को
शरीर के नीचे हिस्से से खून को हार्ट में पहुंचाने में भी लिवर का बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको भी किसी भी तरीके से अंडरमाइन, जिसको हम कम नहीं आंक सकते हैं। सो लिवर एक ऐसा, और ये हमें समझना पड़ेगा, लिवर किडनी की तरह नहीं है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है। एक किडनी खराब हुई तो दूसरी किडनी से हमारा काम चल। लिवर सिर्फ एक ही ऑर्गन है, और किडनी की तरह हमारे जैसे किडनी में आप खराब हुई तो आप डायलिसिस कर सकते हैं। लिवर ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं है। जो ऑर्गन मिला है आपको, उसके साथ ही आपको उसको मेंटेन रखना है, और उसके साथ ही आपको पूरा अपना जीवन व्यतीत करना है। जब लिवर खराब होता है तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उसको रिप्लेस कर देगी। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर संघमित्रा जी भी हमारे साथ हैं। देखिए संघमित्रा जी, जब हम लिवर की बात करते हैं, जिस तरह से लिवर से संबंधित कई बीमारियां आजकल लोगों को हो रही है, आप कह लीजिए कि बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड जो है वो हम ज़्यादा खाते हैं, और इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना आपके लिवर पर इफ़ेक्ट करता है। ऐसे में अगर लिवर से संबंधित क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और अगर हो जाए तो क्या आयुर्वेद के जरिए इसका बेहतर उपचार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लिवर से रिलेटेड जो गंभीर बीमारियां हैं, मेनली 3 रोगों के बारे में चर्चा सुन रहे होंगे आप लोग। एक है फैटी लिवर डिजीज, एक है सिरोसिस ऑफ लिवर, और एक है हेपेटाइटिस। और ये सब का कारण कहीं ना कहीं हमारा जो फूड है, हमारा स्लीपिंग हैबिट है, हमारा लाइफस्टाइल है, तो उसी से ही रिलेटेड है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जैसे कि आयुर्वेद में ये बताया गया कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आपको 3 नियमों को पालन करना पड़ेगा। एक है आपका फूड, एक है स्लीप, और एक है एक्सरसाइज। इन 3 नियमों को पालन करने से हम ठीक रहेंगे। इन 3 नियमों से हम अगर उल्लंघन उससे बाहर जाते हैं तो फिर हम बीमार होंगे। तो जब हम बीमार हुए तो बीमारी स्थिति से हम फिर से स्वस्थ अवस्था में आने के लिए हमको उस नियम को पालन करना पड़ेगा, प्लस एक अच्छे वैद्यों के सलाह लेकर उनके परामर्श के अनुसार हमको चिकित्सा लेना पड़ेगा। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे द्रव्यों की वर्णन आता है जो कि लिवर डिजीज के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है, और इसको हम प्रैक्टिकली देखे भी है कि जहाँ पर बिलीरुबिन लेवल बहुत बढ़ गया है, इवन 20 प्लस में भी उसका लाइफस्टाइल को ठीक करके और आयुर्वेद में जो वर्णित है जो चिकित्सा, उसको अप्लाई करते हुए हम उसको नॉर्मल लेवल में हम ला चुके हैं। ठीक है। अंकित निजारा जी भी हमारे साथ है, फिजिशियन है। डॉक्टर अंकित जी, आपका तो स्वागत करना चाहूँगी, और साथ ही आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक फिजिशियन हैं। देखिए, इनटेक जो है आज के ज़माने में ह्यूमन के बॉडी में ज़्यादा हो चुका है, और उस हिसाब से एक्टिविटी जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि खुद संघमित्रा जी ने भी कहा है। ऐसे में क्या अगर हमें कोई लिवर संबंधित परेशानी होती है तो क्या इसके कोई ऐसे लक्षण हैं जो बहुत कॉमन लक्षण हो, जिससे ये पता चल पाए कि हमारा लिवर जो है वो अभी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और अब समय है सावधान हो जाने का, अलर्ट हो जाने का? मैम, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लिवर की हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हर बंदा बात नहीं करता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझाना और समझना कि लिवर के क्या लक्षण होते हैं जब वो खराब होने लगता है या उसके अंदर डिसफंक्शन आने लगता है। देखिए, बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके अंदर लिवर डिसफंक्शन करे। बैड लाइफस्टाइल हो सकता है, बीमारी हो सकती है, पानी हो सकता है, गंदा खाना हो सकता है। सबसे पहला लक्षण, भूख लगनी कम हो जाएगी। आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना पचने में दिक्कत आएगी, आप में एनर्जी लॉस हो रहेगा, आपको एक्सेसिव फटीग लगेगा। पीलिया आने के चांसेस जब बढ़ जाते हैं तो आंखों, जो स्क्लेरा है, जो व्हाइट पार्ट हम आंखों में देखते हैं, उसमें पीलापन आने लग जाता है, बिकॉज द बिलिरुबिन इज नॉट रेगुलेटेड इन द बॉडी एंड इट इज नॉट गेटिंग आउट एंड इट इज गेटिंग इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉजिंग द स्क्लेरा टू गेट येलो। सबसे पहला साइन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कभी कभार एब्डोमिनल पेन, भूख ना लगना, फटीग होना, ये सब हम मैच करते हैं विद सम क्लिनिकल सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री कैसी है, पेशेंट अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है। आजकल हम देखते हैं कि फिटनेस के नाम पर लोग प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, उसको फिटनेस नहीं बोलते, उससे लिवर और खराब होती है। लोग ये समझते नहीं द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। 4-5 स्कूप एक दिन में 150, 200 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, उससे भी लिवर खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना खाने से, सही अमाउंट में अच्छा खाना खाने से, सही अमाउंट में पानी पीने से, अल्कोहल ना लेने से, स्मोकिंग ना करने से आपकी लिवर स्वस्थ होती है। लिवर का ना स्वस्थ होना, आपको सबसे पहले फटीग, पेट में दर्द। ठीक है अंकित जी, आऊंगी मैं आपकी तरफ, लेकिन हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं, राहुल।
राहुल जी, आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूंगी कि लिवर को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप अपना सवाल पूछना चाहें तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बताइए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब, हमारे लीवर में पेन है हम्म, और समझ नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अपर लीवर में काफी ज्यादा पेन रहता है। हम्म, सर देखो, सबसे पहले लिवर उससे डायग्नोज नहीं हो सकती ऐसे, जब तक आपको क्लिनिकली आप प्रूव नहीं कर देते कि भाई आप डॉक्टर हो तो आप जरूर क्लिनिकली देख सकते हो अपने लिवर, वरना एक अल्ट्रासाउंड के मुताबिक देख सकते हो, या अगर आप किसी भी क्लिनिशियन के पास जाओ तो आपकी लिवर पैल्पेट जरूर कर सकते हैं लिटाकर। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जी लिवर में दिक्कत है या कोई और ऑर्गन में दिक्कत है। तो जंप टू कंक्लूजन हम तभी करते हैं जब हमारे पास श्योर शॉट आंसर होता है वाया एन अल्ट्रासाउंड, सीटी, और बाय द क्लिनिशियन हु सीइंग एंड पैल्पेटिंग योर स्टमक। तो अगर तो लिवर में आपको लगता है दिक्कत है, दर्द है और लिवर एंजाइम्स ठीक हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल खराब है। मैं ये अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ और ये जरूर मानता हूँ, वी आर ऑल फार्मर किड्स। हम सब पहले फार्मर्स थे, हमारे ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स फार्मर्स थे। हमारी जीन जेनेटिक्स आर मेंट टू हैव फिजिकल एक्टिविटी। हमने सब उल्टा कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, हम हर चीज स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट करते हैं, तो हम कहीं जाते आते भी नहीं है, बाहर भी नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको पेट में दर्द है और लिवर की तरफ दर्द है और ये डायग्नोज्ड है कि लिवर में दिक्कत है, तो आप पानी की मात्रा बढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, लाइफस्टाइल अपना अच्छा करिए सर। 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे इज अ मस्ट। ये बात तो अगर आपको बीमारी से दूर रहना है और बीमारी को अपने से पास नहीं आने देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना भी हम देखते हैं आज के डेट में स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहे हैं, लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, सब मनी, you are spoiling your health to earn the money, and after a while you will spoil your death to get your health. So it is very simple। अगर आपके लिवर में दर्द है, पेट में दर्द है, खाना पीना अच्छा करिए, बहुत सारी दवा है, अपने जाके डॉक्टर को दिखाइए, जो भी आपके फिजिशियन है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, अपने फिजिशियन के पास जाइए। लाइट फूड रखिए, ज्यादा हैवी मत खाइए, फ्राइड मत खाइए, एक्सेसिव प्रोटीन्स मत लीजिए एक एक साथ। नॉन वेजिटेरियन अवॉइड कर सकते हैं, बट बैलेंस डाइट लीजिए। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि एक साथ बैठ के आधा किलो आप नॉन वेजिटेरियन खा गए। आप रेगुलेटेड डाइट रखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। सर मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। सर मैं जब भी क्रिकेट खेलता हूँ तो मेनली पेन होता है लीवर, अपर लीवर में, और आई थिंक एक्स्ट्रा रनिंग की वजह से होता होगा, तो इसका कोई सोल्यूशन सर? सर अगर आप पानी कितना पीते हैं बिफोर द मैच? सर बिफोर द मैच तो नॉर्मल ग्लूकोज के साथ पीते हैं सर, जो भी लेते हैं। थोड़ा सा पानी, वाटर इनटेक बिफोर द मैच, और थोड़ा सा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, नहीं सर, मैं प्रोटीन इनटेक vegetarian हूँ बिफोर द मैच। वेजिटेरियन है तो प्रोटीन, सत्तू ले सकते हैं, अभी गर्मी आ गई है, सत्तू बहुत अच्छा होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, चने खा सकते हैं। ये सब चीजें खाकर आप फील्ड पे जाइए, इससे क्या है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी साथ में खा सकते हैं, धीरे धीरे करके टूटता है, आपको उस चीज में आराम आने लगेगा। थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, पानी, और साथ में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे ओट्स खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। मल्टीग्रेन खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आई एम प्रीटी श्योर लिवर में दर्द भी कम रहेगा। ठीक है, हमारे साथ अमरावती से एक और कॉलर हैं, कालिंदी, वो भी जुड़ गई हैं। कालिंदी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या है आपका सवाल? लिवर से संबंधित किस परेशानी से आप जूझ रही हैं? हाँ सर, मेरा लड़का है सर, लिवर उसके खराब हुए। डॉक्टर ने बताया कि 25% लिवर अभी स्वस्थ है, बाकी सब डैमेज हो गए। तो इसके लिए क्या सलाह दे सकते हैं? तरुण जी, मैं चाहूंगी अगर कोई सलाह हो तो। ये 25% लिवर का खराब होने का मतलब, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिवर सिरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अगर बच्चे का हम सवाल कर रहे हैं और उसकी वजह से दिक्कतें आने लगी हैं, जैसे पेट में पानी आना, पीलिया का बढ़ना, बार बार बेहोशी आना और मुंह से खून आना, तो ये हमें हर चीज़ को उस हिसाब से देखकर, पानी के लिए पानी का दवाई देके, खून रोकने के लिए एंडोस्कोपी करके उसका हैंडलिंग करने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे की उम्र है तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ें, अगर ये कंडीशन पैदा हो गई हैं कि पानी आने लगा है, जॉन्डिस आने लगा है और मुंह से ब्लीडिंग आने लगी है बार बार, तो ये आपको ऐसे एक सर्जन के कांटेक्ट में आना पड़ेगा कि जो लिवर ट्रांसप्लांट आपको ऑफर कर सके। ओल्ड एज में तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट करना है नहीं, बट बच्चे के केस में अच्छा तरुण जी, बच्चों के केस में कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि आयुर्वेदिक दवाइयां हो, तो संगमित्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या बच्चों के लिए भी कोई आयुर्वेदिक दवा ऐसी है जिसके जरिए जल्द से जल्द उनके लिवर पे आराम पड़ जाए? जी बिल्कुल।
सबसे पहली बात तो ये है, आजकल के समय में बच्चे जो है वो चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं और मोबाइल देखते देखते बहुत लेट नाइट स्लीप करते हैं। तो पहले तो आयुर्वेद का जो सबसे पहला चिकित्सा सिद्धांत कोई भी रोग का है वो है निदान परिवर्जन। अगर हम बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट भी लेते हैं लेकिन हमारा पॉजिटिव फैक्टर को हम इग्नोर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तभी भी कोई भी वैद्य उसको कुछ कर नहीं सकता। दूसरा चीज ये है, जो भी आयुर्वेद में औषधियों का वर्णन आया है स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे सबसे पहला द्रव्य जो बढ़िया काम करता है लिवर के ऊपर वो है भूमि आमलकी, फाइलैंथस निरोधी, जिसके बारे में आप सबको पता है। त्रिफला है, कुटकी है, पुनर्नवा है, निम्ब है, घृतकुमारी है। त्रिफला में से आमलकी और हरितकी है, भृंगराज है। ये सारे द्रव्य जो है वो प्योरली प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है। इसको हम आराम से बच्चे का स्थिति देखकर, बच्चे का बल देखकर, बच्चे का एज को देखकर इसके मात्रा को हम निर्धारण कर सकते हैं और इसका प्रॉपर एप्लीकेशन विथ बच्चे को फॉलो करना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल आइडियली क्या होना चाहिए, फूड हैबिट क्या होना चाहिए, उसी को फॉलो करना पड़ेगा और उससे उसको अच्छा रिजल्ट पर मिलेगा। फोकस हर एक पेरेंट को रखना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चे को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रवि कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि फिजिशियन भी हैं, सीनियर कंसल्टेंट भी है। सर, आपसे जानना चाहूंगी आखिर किस स्टेज में, क्योंकि देखिए एक कॉलर जुड़े, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे के जो लिवर है वो अफेक्टेड हो गए हैं, आखिर किस स्टेज में आकर ये महसूस होता है या फिर हमारा जो लिवर है उसको इन्फेक्टेड होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? धन्यवाद, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। देखिए, लिवर की बीमारी के ना स्टेज को हम लोग चाइल्ड्स ग्रेडिंग के हिसाब से करते हैं, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी। जी। दूसरा एक और स्कोर होता है जिसे मेल्ड स्कोर बोलते हैं। तो एक्चुअली इसमें हम क्या है, हम 4-5 पैरामीटर्स को देखते हैं जी। कि लिवर के अंदर एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो हमारा बॉडी के अंदर लिवर जनरेट करता है, उसका लेवल क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसा है, बिलीरुबिन कैसा है, ओवरऑल जो है ना इसके साथ बच्चे का जो जनरल स्टेटस है उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा रवि जी, हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। मैं चाहूंगी कि उनका जो सवाल हो उसका बेहतर जवाब भी आपके जरिए उन तक पहुंच पाए। बताइए मीनाक्षी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को प्रॉब्लम जो है, मेरे को ये है कि एक तो मेरे को मोशन में भी दिक्कत होती है, मैं 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, तो यूरिन भी पास आउट नहीं होता है। और मैं ना तो ड्रिंक करती हूँ ना स्मोक, मतलब कोई वैसी चीज नहीं। अपना रूटीन बहुत अच्छा है। सुबह पानी भी पीते हैं, तो मतलब जैसे नीचे बैठ के बताते हैं, नीचे बैठ के पियो तो लीवर जो है मतलब सही रहेगा, आपका पेट क्लीन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, जबकि मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो आपने बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी रह रहा है और यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अभी प्रॉब्लम जनरेट हुई है या शुरू से ही ऐसा ही है? नहीं सर, ये जब मेन तो मतलब अभी जो ज्यादा हुई है वो 2 और 3 मंथ से हुई है। वैसे मैंने अभी 4-5 साल पहले मतलब मैंने एक बार फास्ट रखे थे, तब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी 2-3 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन को एवेलुएट करने के लिए एक तो आपका वाटर इंटेक कैसा है, रफेज का इंटेक कैसा है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सब आप ठीक से लेंगी, अच्छे से वाटर इंटेक करेंगी, अपने को हाइड्रेट करके रखेंगी, रफेज का इंटेक लेंगी, तो कॉन्स्टिपेशन सेटल डाउन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तब हमें कुछ लैक्सेटिव्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि स्टूल को या तो सॉफ्टन कर देती हैं या फिर ज़्यादा निकाल पाती है, जिसे लैक्सेटिव्स बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। बाकी यूरिन का फ्लो अगर कम है तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होता है वो कराना पड़ेगा। इन सब टेस्ट से हम जान पाएंगे कि आपके यूरिनरी ब्लैडर की कंडीशन क्या है। अगर वो ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास दवाइयाँ हैं जो ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथन कर सकती हैं, या अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसे यानी रिलीव कह कर सकते हैं सकती सर कि बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और समय समय पर अपना चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी रहने के लिए, आपके शरीर के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर चर्चा होगी लिवर से संबंधित
मुद्दों पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और देखिए, लिवर से संबंधित तमाम बीमारियों पर उनके लक्षण क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, इस पर तो चर्चा लगातार हमारी जारी है। डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अपना सवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर से जरूर पूछ सकते हैं। तरुण जी, अब आपकी ओर रुक करके एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह आपने बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट इज नॉट सो इजी, लेकिन ट्रांसप्लांट होता है और कई लोग करवाते भी हैं, तो क्या अगर लिवर से संबंधित कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाए तो उससे बचाव के लिए मेडिटेशन जो है या फिर आप कह लीजिए मेडिसिन जो है इसके जरिए आराम हो सकता है, या फिर सीरियस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट अगर कोई कराता है तो कितने % चांस हैं कि वो वापस से अपनी वो पुरानी जिंदगी जी पाएगा? लिवर एक ऐसा अंग है, ऐसा एक ऑर्गन है जिसकी खास बात होती है कि उसकी रीजनरेटिव पोटेंशियल, उसमें वापस आने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप 70 साल के आदमी और 10 साल के आदमी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा कि लिवर में क्षमता होती है, कई बार उसको नष्ट करने के बाद ही वापस आ जाता है। तो हर बार हर चोट का मतलब ये नहीं कि ट्रांसप्लांट होगा ही होगा। अगर पेशेंट इतना हमें समय देता है 2, 3, 4 साल, वो अपनी जो अच्छा तरुण जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए, बात जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन सचिन हमारे साथ जुड़ गए नजफगढ़ से। सचिन, पूछिए अपना सवाल। माफ कीजिएगा, सुमित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं नजफगढ़ से। पूछिए सुमित्रा जी अपना सवाल। मुझे फैटी लिवर 2 है और हल्का शुगर भी है, मुझे क्या करना चाहिए? बताइए। देखिए, फैटी लिवर जो आपकी जीवन शैली है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसका एक नतीजा है। जो आपने बहुत समय से जो हमारी आजकल लाइफस्टाइल हो गई जिसमें हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, तो फैटी लिवर सिर्फ उसका एक लक्षण मात्र है। और फैटी लिवर का इलाज आज की डेट में भी, हम आज की करंट मेडिसिन के हिसाब से भी हम लोग पहला इलाज आप लोगों को ये बोलते हैं, आप अपना 5 से 10% वजन कम कीजिए, शुरुआत इससे कीजिए। और उसके बाद चीज़ों को आगे, मीठा सबसे ख़राब माना जाता है, चिकनाई सबसे ख़राब मानी जाती है, शुगर एक उसका ही बाई प्रोडक्ट है। शुगर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अ फैटी लिवर। पहले ये बोला जाता था कि डायबिटीज होगी तो फैटी लिवर होगा, आज के लिए थिंकिंग उल्टी हो गई है कि फैटी लिवर होगा आपको, उसके बाद डायबिटीज बनेगी। अच्छा। तो आपको टारगेट फैटी लिवर को करना है, फैट को करना है, जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से और डाइटिंग के माध्यम से ही हो सकता है। दवाइयों की स्टेज तब आती है जब लिवर में हम उस तरह के चेंजेस देखें जो कि काफी गंभीर होते जा रहे हैं। तो तब तक, जब तक कि हमारे लिवर में सख्ती 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, F2, F3 फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाए तब तक हम दवाइयां नहीं देते इस चीज की। हम आपको बोलते हैं अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली चेंज करिए। सबसे पहला काम जो आपको इस साल करना पड़ेगा वो आपको अपना कम से कम 5 से 7 किलो वजन कम करना पड़ेगा। अच्छा। वही एक ऐसी चीज है जो उसको लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म में फर्क पैदा करेगी। चलिए ठीक है। तरुण जी, अब चाहूंगी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जो हम जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, कितने % चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो? नॉट ऑल पेशेंट्स विल रिक्वायर ट्रांसप्लांट। सम पेशेंट्स, स्पेशली जो अल्कोहल की वजह से जिनका लिवर खराब हुआ है और जो यंग एज में है, वो अल्कोहल छोड़ दें, 3, 4, 5 साल बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाएं, तो ये देखा गया है कि उनके लिवर में इतनी सफिशिएंट रिकवरी हो जाती है कि उनका जीवन आगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक से कट जाता है। बट यही समस्या अगर 50, 55, 60 साल में होती है और लगातार पेट में पानी आ रहा है, लगातार जॉन्डिस हो रहा है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तब हम मरीज को सलाह देते हैं कि भाई अब आपको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। नॉट एवरी पेशेंट, बट पेशेंट्स हु आर नॉट शोइंग रिस्पॉन्स इन लाइक 2 से 3 साल का इलाज हो गया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब हम उनको सलाह देते हैं कि भाई अब आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि 50 साल के नीचे खासकर हम ये नहीं चाहते हैं कि जीवन एक अनमोल एक गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी जिंदगी, कोई भी लाइफ अर्ली लॉस हो। तो ये इसीलिए ट्रांसप्लांट का एक माध्यम बनाया गया है जो कि एक ऐसे मरीजों के लिए एक वरदान है। ठीक है संगमित्रा जी, देखिए फैटी लिवर ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबको ये बीमारी हो रही है। ऐसे में जब हम बात एलोपैथ की करते हैं और आयुर्वेद की करते हैं, कहा जाता है कि आयुर्वेद असर देरी से करता है लेकिन उसका प्रभाव जो है वो सालों साल रहता है और बेहतर भी होता है। लेकिन जब आप एलोपैथ की बात करते हैं तो वो मेडिसिन जल्दी आपको आराम तो देते हैं लेकिन वो लॉन्ग लाइफ रहेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि फैटी लिवर जो है इससे कैसे बचा जाए, और साथ ही जो आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाओं की क्या भूमिका रहती है इस लिवर से संबंधित बीमारी से निपटने के लिए, वो जानना चाहूँगी। देखिए फैटी लिवर जो है वो क्यों होता है, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जितना कैलोरी हमको चाहिए, हम उससे ज़्यादा कैलोरी के भोजन लिए
उसी के कंपैरिजन में उसको बर्न आउट करने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए हमने एक्सरसाइज नहीं किए, रादर उसके जगह पे हमने बहुत लग्जरियस लाइफ मेंटेन किए, आराम किए, हमने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं किए, हमारा डाइजेशन नहीं हो पाया, तो हमको फैटी लिवर हुआ। तो उस कंडीशन में आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि हमको एक्सरसाइज करना है, उसके साथ साथ हमको वैसे हमारा डाइट को सेट करना है, ऐसे हमारा डाइट का शेड्यूल बनाना है जिससे कि हमको कैलोरी कम प्राप्त हो, इजी डाइजेस्टेबल हो, और जो टॉक्सिन्स जमा हुआ है तो वो भी फ्लश आउट हो जाए, वो भी हमारे शरीर से निकल जाए, यानी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली हो पाए। आयुर्वेद में ऐसे एक बीमारी का नाम है कामला, जिसमें वो क्लियरली कहते हैं कि बहुपित्तईसा, कामला में पित्त का प्रमाण बढ़ जाता है, जो कि आज के समय में लिवर के प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है, तभी जाके हम उसको कहते हैं कि इसका लिवर जो है वो अभी संकट में आ गया है, डिजीज होने वाला है या हो गया है, तो उसको अभी चिकित्सा चाहिए। तो उस कंडीशन में हमको वैसा ही हमारा डाइट लेना है जो कि हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर पाए और हमको एनर्जी भी दे, इजी डाइजेस्टेबल हो, टाइमली फूड हो। हम अवॉइड करेंगे फास्ट फूड को। पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं एक बात को रखना चाहती हूँ, जो कि आप देख रहे होंगे कि लोग स्नैक्स के समय में जो लेते हैं 80% चीज बेसन का, मैदा का तला हुआ चीज ही लेते हैं। और आप देखिए ये दोनों चीज पर्टिकुलरली तला हुआ हमारे भी है। साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं जी। अरविंद जी पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका? बिहार से जुड़ गए हमारे कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या पपाया और नारियल पानी इंटेक करने से SGO2 और SGPT डाउन हो जाएगा? अंकित जी चाहूंगी जवाब दीजिए भी। हाँ जी सर, जरूर। पपाया इज अ वेरी गुड सब्सटेंस, नेचुरल है, फ्रूट है, बहुत सारे उसके अंदर अदर क्वालिटीज भी हैं जो आपको पेट साफ करने में हेल्प करती हैं। सर, जो TLC हाई होता है, इसका कोई अफेक्ट होता है क्या लीवर पे? क्या हाई होता है सर? टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, TLC अगर हाई होता है तो वो लीवर पे कुछ और इफेक्ट डिपेक्ट करता करता है। है। जरूरी नहीं TLC बढ़ रहा हो और वो इसीलिए बढ़ रहा हो कि लिवर में कुछ इफेक्टेड हो। TLC इज अ वेरी डिफरेंट कंपोनेंट, वो CBC के अंदर देखा जाता है। यस, जरूर ऐसा हो सकता है कि आपका जो लिवर डिसफंक्शन है या आपको हेपेटाइटिस है या साथ में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रही है उसकी वजह से TLC बढ़ रहा हो, बट हमेशा हर केस में हम ये नहीं देखते कि TLC बढ़ रहा है और साथ में लिवर एंजाइम्स रेज्ड हैं या डिरेंज्ड हैं, हमेशा नहीं देखा जाता। एंड कमिंग बैक टू द नारियल पानी यू वर टॉकिंग अबाउट, नारियल पानी इज अ वेरी गुड source where we have electrolytes also. Yes, it does help in cleansing the liver and yes, पपीता भी आपको हेल्प करेगा। TLC हमेशा, आपका जो सेकंड सवाल था, TLC का बढ़ना हमेशा ये डिफेक्ट नहीं करता कि लिवर में कुछ खराबी है, कर सकता है। ठीक है। रवि जी आपकी ओर आना चाहूंगी। आप देखिए अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें एक बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप लाइफस्टाइल किसी भी तरह की जी रहे हो, उसमें आपको थोड़ा समय अपने लिए निकालना होगा और एक्सरसाइज इज मस्ट। अभी आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जल्द ही वैज्ञानिक जो है वो एक एक्सरसाइज पिल तैयार करने जा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वर्कआउट ना करके, एक्सरसाइज ना करके, उस एक्सरसाइज पिल के ज़रिए आपको वो पूरे फायदे मिलेंगे जो आप एक्सरसाइज से ले सकते थे, जिम जाकर या फिर पार्क में जाकर वर्कआउट करके ले सकते थे? देखिए ये तो अभी फ्यूचर की बात है, इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी पिल आ रही है। लेकिन जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उससे केवल लिवर का हेल्थ अच्छा होता है। एक्सरसाइज अब हम करते हैं, मसल्स यूज़ होती हैं तो हमारे मसल का हेल्थ अच्छा होता है, बोन्स के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो उनका ओवरऑल जो हेल्थ है, जो हाइट है, वेट है, वो सारी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें, जिसमें हम कंपोनेंट वाइज डिवाइड ना करें कि ये हार्ट, ये लिवर, ये किडनी, ये लंग्स, सो ओवरऑल एक इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक इसको कट डाउन करने की बात है, इसको कट डाउन करके किसी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हमारा आज की जो लाइफस्टाइल और आज का जो हमारा खाना पीना है वो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक है। तो और इन
इस एक्स्ट्रा कैलोरीज को अगर बर्न करने के लिए हमने कुछ नहीं किया तो फाइनली ये कैलोरीज फैट के रूप में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होती हैं। तभी इस तरीके की जो बीमारियों की पैंडेमिक के जैसे सिचुएशन हो गई है कि हर जगह आप सुनिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, लिवर डिजीज बढ़ रही हैं। इन सबों का बहुत मेजर रीज़न हमारा खराब लाइफस्टाइल है। इसके अलावा लिवर की बीमारियों के और भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिन्हें हम केवल वैक्सीनेशन के माध्यम से बचा सकते हैं और आगे चल के लोगों को कैंसर होने से बचाया जा सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है। यानी लिवर से संबंधित अगर कोई गंभीर बीमारी आपको होती है तो उससे आपको कैंसर का भी खतरा है? खतरा है, हाँ। अच्छा। जैसे लिवर सिरोसिस जिन लोगों को होता है, बाद में उसमें कैंसर भी डेवलप कर सकता है। अच्छा। तो और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है जो सभी लोगों को लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन से प्रिवेंटेबल एक कैंसर है। डॉक्टर रवि की बात को ही मैं आगे लेकर जाऊंगा जी। लिवर कैंसर आज की तारीख में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर एज ऑफ नाउ। All the focus of the oncology is now right now on the liver cancer only, which is secondary to fatty liver. And fatty liver is not only the risk factor for liver cancer, it is a risk factor for breast cancer, it is a factor for colon cancer, it is a risk factor for lung cancer. So all these cancers are related to fatty liver. So the target of prevention should be fatty liver. ओके अंकित जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपने भी सुना होगा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पीत की थैली में स्टोन यानी पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और इस समस्या से बहुत से लोग जूझ रहे हैं। तो आखिर आपका लिवर जो है वो बेहतर तरीके से काम करे, क्योंकि लिवर का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है आपके खाने को पचाने के लिए। खाना आप खाएंगे, अगर आप ओवर ईटिंग भी करेंगे, अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो भी आपको परेशानी होगी। तो आखिर उस समस्या से कैसे बच सकते हैं ताकि लोगों को ऑपरेशन जैसी प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े? देखिए मैम, दो चीज़ें हैं। अगर तो पित्त की थैली में पथरी आ चुकी है तो उसको ना रखिए और पित्त की थैली को निकलवा लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि चांसेस आपकी लाइफस्टाइल बुरी है और पित्त की थैली में पथरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट रेगुलेटिंग योर लाइफ। एक्सरसाइज, फूड, डाइट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पानी, जो भी चीज़ आपको रेगुलेट करेगी, आपको साफ करेगी, आपको वो लेनी। पित्त की थैली की बीमारी ऐसी रहती है कि अगर हमने उसको विद टाइम ट्रीट नहीं करा, जब पथरी बन जाती है उसको नहीं निकाला तो वो कैंसर बन सकती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को इंडाइजेशन, दर्द देती है। और अगर आप चाहते हैं प्रोफाइलैक्टिकली, जिसको हम बोलते हैं कि हम वो पित्त की थैली में पथरी ना बने, कैसे नहीं बनेगी? बाय हैविंग गुड लाइफस्टाइल। गुड लाइफस्टाइल इंक्लूड गुड स्लीप, it includes good water intake, it includes good exercise। हम ये 3 से 4 पिलर जो मान के चलते हैं हमारी लाइफ के होते हैं, जिसके अंदर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करिए, डाइट को रेगुलेट करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, गो टू अ गुड डाइटिशियन। आप अगर बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक, फैट इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक अगर आप बैलेंस लेंगे, आपकी पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस नेक्स्ट टू मिनिमम हो जाएंगे। बट अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तला हुआ खाते हैं, मैदा खाते हैं, पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हम देखते आ रहे हैं पिछले 5 से 10 साल में, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग कितनी इजी हो गई है, अल्ट्रासाउंड इजीली अवेलेबल है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर में अवेलेबल है। तो स्क्रीनिंग अवेलेबिलिटी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक एक दिन में हम कितनी सारी डायग्नोसिस बना लेते हैं विद एन अल्ट्रासाउंड। एंड स्पेशली पित्त की थैली जो इतनी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल स्टोर होता है, वो जब उसमें पथरी बनती है तो पथरी बनने के उसकी वजह से इंडाइजेशन भी पेशेंट को बहुत ज्यादा होती है, जो कि हम इग्नोर करते हैं बाय सेइंग कि अरे भाई कुछ नहीं है। विद टाइम हमें दिखता है 30 to 40% ऑफ द केसेस के कैंसर डेवलप हो भी जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तो बेटर है कि आप आज से ही एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट्स अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है संग मित्र जी, देखिए एक एज के बाद महिलाओं में खासकर आपने देखा होगा एसिडिटी की, गैस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। कई महिलाएं जो हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाती हैं, वेट गेन हो जाता है उनका, और फिर वो बहुत सी परेशानियों से जूझती हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि जिक्र किया गया कि अगर आपको पीत की थैली में स्टोन हो जाए तो आपको वो निकलवा देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, खासकर महिलाएं, जिन्हें ये डर रहता है कि हमारे शरीर का अगर एक अंग निकल गया तो मतलब अब हम अधूरे हैं। जी, तो देखिए
जैसे कि महिलाओं में इनका जो समस्या के बारे में आपने बताए, तो उसके पीछे ये सारे कारण तो रहा, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रेसफुल माइंड जो है, लिवर के कोई भी प्रॉब्लम के साथ आप देखिए स्ट्रेसफुल माइंड, स्ट्रेस जो है वो भी एक कारण कहीं ना कहीं पर है। सेकेंड थिंग इज कि ये जो पित्त के थैली में स्टोन होना, तो ये लाइफस्टाइल को ठीक करके या खान पान में सुधार करके एक छोटे साइज में अगर है तभी हम उसको कह सकते हैं कि हम इसके द्वारा इसको ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर साइज उसका बड़ा है तो उस कंडीशन में सेफ साइड यही है कि सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए और उसके बाद फिर उनका लाइफस्टाइल को वो ठीक करें। क्योंकि लाइफस्टाइल को और आपका फूड हैबिट को और हैप्पीनेस, ये तीन चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि फीमेल में आपने देखे होंगे स्ट्रेस ज्यादा है। हमारे साथ सुनील जुड़ गए हमारे कॉलर, मैं चाहूंगी आप उनका जवाब दें। बताइए सुनील जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैडम मेरी बेटी है, उसको कुछ तकलीफ हुई थी। हेलो जी जी बताइए। हाँ, तो उसको हमने टेस्ट कराया था, एलएफटी का टेस्ट कराया था, जिसमें उसका बिलीरुबिन 3.1 है और बिलीरुबिन जो CON में लिखा हुआ है ये 0.5 है और अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो है 111। तो इससे क्या कोई इंडिकेशन मिलता है कोई लिवर प्रॉब्लम का? बताइए मैम। देखिए, जब बिलीरुबिन लेवल 1 से ऊपर जाता है तभी लिवर प्रॉब्लम शुरू हो गया है, ऐसे हमको मानना चाहिए, क्योंकि जो टोटल बिलीरुबिन है वो 1 तक ही उसको नॉर्मल माना जाता है। तो इस कंडीशन में हमको थोड़ा सा उसके प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा, चिकित्सा के लिए हमको जाना चाहिए। और यहाँ पर दो चीज़ मैं कहूँगी कि आपको ध्यान देना है मेनली कि खाली पेट हमको ज़्यादा समय तक रहना नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जो ड्रमस्टिक आता है सहजन के फली, उसका सूप बनाकर हमको ज़रूर पीना चाहिए और हमारा सुबह सुबह जैसे पेट साफ अच्छे से हो तो उसके प्रति हमको ध्यान देना चाहिए। ये तीन चीज़ के प्रति अभी अगर हम ध्यान देंगे तो इतना बिलीरुबिन बढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो इसको कंट्रोल में ठीक है। लाया जा सकता है। अयोध्या से भी हमारे साथ हमारे कॉलर विकास पांडे जी भी जुड़ गए हैं। बताइए विकास जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर से पूजा डॉक्टर तरुण चौहान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पेट में मतलब गैस की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है। गैस से आप मतलब क्या सवाल दोहरा? पेट आपका फूला रहता है या आपको डकार आने की समस्या ज़्यादा है या? सर खट्टी मिट्टी डकारें बहुत ज्यादा आती है। हाँ, तो ये समस्या है कि आपके पेट में सुस्ती है, जिसको कि हमारी मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं। ये लक्षण होता है मोटापा बढ़ने का, शुगर बढ़ने का, थायराइड की समस्या होने का, या आपकी शारीरिक एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो जो लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं, वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं आए तो आपको कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि एसिडिटी कम करती हैं और जो पेट को आपके फास्ट करती हैं। इन दवाइयों का नाम होता है जैसे पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, और जो पेट को फास्ट करने वाली दवाइयाँ होती है जैसे डोमपेरिडोन, लिवोसल्पिराइड। ये दवाओं से आपको लक्षणों में आराम आएगा, बट जो आपको लॉन्ग टर्म अगर रिलीफ चाहिए तो आपको अपना एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो फ्राइड फूड, फैटी फूड, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन आपको छोड़ना पड़ेगा। डाइट हमेशा उतनी होनी चाहिए जैसे अब अगर आप पूरा पेट भर के कभी नहीं खाइए, आप हमेशा 2/3 या हाफ के बराबर खाना खाइए तो आपको आराम रहेगा। अगर आप पूरा पेट भर के तीनों टाइम खाना खाएंगे तो आपको ये तकलीफ लगातार बनी रहेगी। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दशरथ जी। पूछिए दशरथ जी अपना सवाल। हेलो जी बताइए सर। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर तरुण चौहान से सबसे। मेरा 6 महीने से SGOT और SGPT लेवल कंट्रोल से बाहर था। अभी मैंने काफी कंट्रोल किया, फिर भी स्टेबल नहीं रहता। कभी 150 से ऊपर जाता है, कभी 100 से नीचे, कभी 60 के आसपास जाता है। कंट्रोल नहीं रहता। मेडिसिन मेरी चल रही है अहमदाबाद की जायडेस की। क्या मैं आपका वजन जान सकता हूँ? सर मेरा वजन अभी करंटली है 110। 110। और आपकी हाइट कितनी है? 5'10". 5'10". जी सर। तो आपका जो BMI की कैटेगरी के हिसाब से आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आएंगे, जो हाँ, वो तो सर पता है, मैंने कम भी किया। मेरा 126 था 1.5 साल पहले। और ये भी क्या आप बताने की जहमत करें कि शराब का सेवन तो ज्यादा मात्रा में नहीं करते हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, नो टॉक्सिक। और डायबिटीज नहीं है आपको?
है ना, डायबिटीज लेवल पे है डायबिटीज सर, है। 5.3 आती है See, अब- HbA1c। तो अब देखिए जो मेन उद्देश्य रहेगा इस सिचुएशन में वो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, चाहे अपने लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से। अगर जीवन शैली से 1 या 2 साल में नहीं कर पाते हैं तो आपको इनके लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। जो आजकल अमेरिका में और जगह पर जो एक नई दवाई ओजेम्पिक के नाम से लॉन्च हुई है, जिसने कि एक तहलका सा मचा दिया है वेट लॉस के मामले में, तो वो आप मे बी अगर लाइफस्टाइल आपका नहीं एक्टिव हो पाता है, आप 1-2 साल में उस पर नहीं काम कर पाते हैं, तो ओजेम्पिक जो हमारे हिंदुस्तान में रिबेल्सस के नाम से अवेलेबल है, वो एक ऐसी ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आराम वेट लॉस से ही आएगा और हम आपको कुछ लंबे समय तक दवाइयाँ ऐसी नहीं दे पाएंगे जिससे कि आपका SGOT SGPT कम आए। ठीक है। तो सर कम नहीं हो रही, मेरा क्वेश्चन रिक्वेस्ट है आपसे, कम नहीं हो रही। मैंने ट्रीटमेंट भी टाइम टू टाइम लेता हूँ, दिन में 2 टाइम इसके टेबलेट लेता हूँ। किस चीज़ का? जो मेरा SGOT SGPT लेवल है, लीवर एंजाइम। नहीं, ये आपको फैटी लिवर का वजह से नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो रही है, जिसको नैश बोलते हैं, हाँ, NAFLD। और यूरिन जब रिलीज करता हूँ तो यूरिन बाकी तो नॉर्मल आते हैं, पर सुबह 11-12 के यूरिन लेते हैं वो एकदम येलो आते हैं, येलो। वो तो देखिए अगर बिलिरुबिन नॉर्मल है तो उसका हम ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट SGOT SGPT का लगातार बढ़ा रहना आपके लिवर के लिए चोट पहुंचा रहा है और ये आपको इसमें फ़ौरन एक एक्शन लेना पड़ेगा वेट लॉस के मामले में। अगर नहीं तो आप ये मामला आपकी जो आपकी, यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है कि आप अपना वेट लॉस करें। रवि जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह जिक्र हो रहा है कि अगर आप फैटी लिवर से जूझ रहे हैं या फिर लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको है, तो हेल्दी डाइट के साथ साथ बहुत जरूरी है, अगर आपका ओवर वेट है तो आप उसे कंट्रोल करें। जैसा कि सर ने जिक्र किया एक मेडिसिन का कि वेट लॉस के लिए ये मेडिसिन इज परफेक्ट, क्या ऐसी मेडिसिन हैं और अगर उन मेडिसिन का हम सेवन करते हैं तो वो हमारे लिवर के लिए क्या ठीक रहेगा वेट लॉस करने के लिए? जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हमारे पास कोई ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं थी, बट फॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में हमारे पास एक नए क्लास ऑफ ड्रग्स आए हैं जिन्हें हम बोलते हैं GLP-1 एनालॉग्स। अच्छा। तो इस क्लास की दवाइयों के साथ देखा गया कि ये इनका एक असर होता है कि ये वेट लॉस भी कराते हैं। पहले इन्हें केवल डायबिटीज़ की ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जा रहा था, बट ग्रेजुअली हमें पता चला कि नहीं, इनसे वेट लॉस भी काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ओजेम्पिक नामक दवा है, वो एक इंजेक्टेबल ड्रग है, इंजेक्शन है वो। हमारे इंडिया में अभी सेम ड्रग टैबलेट के रूप में अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं राइबेल्सिस। तो ये ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स में यूज़ किया है जो डायबिटीज़ और साथ में ओबेसिटी और साथ में उन्हें अगर किडनी डिजीज़ भी होती है, तो ऐसे में ये काम कैसे करता है? ये दवा क्या करता है, ये हमारे इंटेस्टीन के अंदर में ना ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड होता है, एक हार्मोन जो लोकल रिलीज़ करता है। हाँ। और इसी के माध्यम से ये इन्हें हम बोलते हैं इंक्रेटिन्स। तो इससे एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो भूख लगने वाली जो बात है ना, वही कम हो जाती है। रवि जी, हमारे साथ बनारस से राम जी जुड़ गए हमारे कॉलर। बताइए राम जी, क्या सवाल है आपका? ये मेरा सवाल है, मेरा फैटी लीवर है, मैं खुद ही परेशान हूँ उससे। और हेलो जी जी बताइए। जी मैडम, मैं डॉक्टर रामबालक चौबे, हाँ। अंकित दिहारा सर से पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछे। कि मैं फैटी लीवर से परेशान हूँ, मतलब फैटी लीवर सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, कोई परेशानी नहीं है, मतलब होते हैं कोई है नहीं, केवल फैटी लीवर है। बताइए अंकित जी। लेकिन कितना है सर फैटी लिवर? ग्रेड कितना है आपका? ग्रेड 2 है। ग्रेड 2। अल्कोहल लेते हैं आप अल्कोहल लेते हैं सर? जी सर। अल्कोहल लेते हैं? शराब पीते हैं? शराब नहीं, बिल्कुल नहीं पीते। और एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, एक्सरसाइज थोड़ा करते हैं, वेजिटेरियन है एकदम। अच्छा, वेजिटेरियन है, चलिए वेरी गुड। सर देखिए, फैटी लिवर आप अगर शब्द को समझेंगे तो उसके अंदर ही लिखा है फैटी। फैटी इसका मतलब कि योर इनपुट एंड योर आउटपुट, उस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आपका खान पीन इन कंपैरिजन टू योर एक्सरसाइज इज नॉट कोरिलेटेड। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा। दवाइयों पे देखो, आई एम ऑल्सो एन एलोपैथिक फिजिशियन। हम दवाई ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट हम हर पेशेंट को एक ही चीज़ बोलते हैं, और मैं भी अपने लिए एक ही चीज़ मानता हूँ कि खुद से मेहनत करने से ही
आपको हल मिलेगा। हर चीज़ दवा नहीं करेगी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वेट लॉस, फैट लॉस ड्रग्स आ गए हैं सेमाग्लुटाइड के नाम से, रिप्लेसिस। हमने बहुत पेशेंट्स को दिया है। 6 महीने में हमने 10 से 12-15 किलो तक हमने देखा है कि रिडक्शन होता है वेट में। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, तो उससे पेशेंट हेल्दी होता जाता है। बट दैट इज़ नॉट द आंसर। ये सब चीज़ें एक स्टेपिंग स्टोन हो सकती है टुवर्ड्स हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल। आपका ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खाने का डिपॉजिट है, बट एक्सरसाइज से वहां से विड्रॉल कोई भी फैट का नहीं हो रहा है। आप दिन में 40 मिनट पसीना बहाइए, एक्सरसाइज करिए, खुद ही खुद आपका इलाज फैटी लिवर का होने लग जाएगा, अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं होगी तो। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है, हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, फिलहाल अगर आपको लीवर से संबंधित किसी भी बीमारी से अगर बचना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाएं और ज़्यादा जंक फूड जो है बाहर के खाने को आप अवॉइड करें, मैदा जो है उसे भी आप अवॉइड करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे हर दिन आप अपने लिए सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल सकें, लेकिन आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का सवाल का जवाब भी दिया। और लिवर से संबंधित तमाम बीमारियों से अगर आपको बचना है तो अपना ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए और बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज आप हर दिन करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।